सुप्रभात बच्चों। सबसे पहले मेरी तरफ से भारतीय युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को पता होगा कि भारतीय युवा दिवस भारतवर्ष के बौद्धिक पराकाष्ठा के प्रतीक माँ भारती के वरद पुत्र स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम लोग अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए ये कल जो वीडियो क्लास चली थी उसमें बूढ़ा कुत्ता नामक पाठ को पढ़ाया गया। उसी पाठ का जो अवशेष अंश है आज उसका अध्ययन किया जाएगा। लेखक कहता है कि गांव से दूर हटकर खेत में घर बनवा लिया। इतने पैसे कहाँ कि रात भर पहरा देने के लिए कोई संतरी रख सकूं और स्वयं कहाँ तक जागा जाए। पूरी रात अपने जाग नहीं सकते हैं। खेत में घर बनवा लिए दूर पे। घर बनवाना वैसे ही पैसों का बहुत बड़ा खर्च और उस पर से अब खेत में घर बनवा लेने के कारण एक विकट समस्या आ खड़ी हुई कि निर्जन क्षेत्र था। खेत क्या है? निर्जन क्षेत्र है। वहां पर लोग अगल बगल नहीं रहते हैं रात में तो एक संतरी कैसे रखा जाए? एक रक्षक, एक रखवाला, एक पहरेदार कैसे रखा जाए? जो रहेगा उसको भी वेतन चाहिए। तो इतना पैसा शेष नहीं बचा था लेखक के पास कि संतरी की व्यवस्था करे और अपने पूरी रात जग करके रखवाली कैसे करे। भरोसा था तो इसी कुत्ते का। ज्यों ही हमारी नींद लगी इसने घर के आसपास जो है भौंकना शुरू कर दिया और ज्यों ही दूर किसी को देखा आहट पाई त्यों आवाज लगाने लगा। जब तुरंत नींद लगी हो इसका भौंकना कितना बुरा लगता। प्रायः बाहर इसे डांटने पर चुप हो जाता। नजदीक आकर बदन सूंघ जाता, जैसे इत्मीनान दिलाता, जाइए आप निश्चिंत हो सोइए। ये पास आता और बदन को सूंघता और ये भरोसा दिलाता कि मैं आपकी सेवा में तत्पर हूं, आप विश्राम कीजिए निश्चिंत होकर। यह कुत्ता ऐसा नहीं होने देगा कि आपके घर में कोई चोरी हो जाए। और इसके बावजूद जो एक बार चोरी हो गई तो क्या उसमें इस कुत्ते का कोई कसूर है? हमारे घर में एक शादी होने वाली थी। दिन रात धूम रही। रात में बड़ी देर तक गांव की स्त्रियां आती जाती रहीं। जब घर के लोग सोने गए तो ऐसे सोए कि जैसे घोड़े बेचकर सोए हों। और यह कुत्ता घर के सामने आकर गला फाड़ कर भौंकता रहा। अचानक रानी की नींद टूटी और वे अपने कमरे में से बाहर हुई तो कुत्ता घर के पीछे की ओर भौंकता हुआ दौड़ा। उन्हें कुछ संदेह हुआ। वे लोगों को जगाने लगी, शोर करने लगी। जब रोशनी की गई, प्रकाश किया गया, उजाला किया गया तो घर में सेंध है, कुछ चीजें चली गई हैं, किंतु इस कुत्ते ने ही बचा लिया, नहीं तो उस दिन सर्वनाश हो गया होता। एक दिन में दिखा चोरों ने कई बार कुत्ते पर आक्रमण किया था। एक बार बरछा तो ऐसा लगा था कि कहीं यह कतरिया न गया होता तो उस दिन इसका वारा न्यारा हो गया होता। पहले के समय में बरछा एक हथियार के रूप में प्रयोग होता था। उन चोरों ने इस कुत्ते पर बरछे से प्रहार किया था। अगर वह
कतरिया न गया होता, अपने आप को साइड न कर लिया होता, किनारे न कर लिया होता, तो इसका वारा न्यारा हो गया होता, यानी इसकी जीवन लीला समाप्त हो गई होती। यह कुत्ता थोड़े ही दिनों में जान गया था कि यद्यपि घर का मालिक मैं हूँ, किंतु यहाँ तो राज्य जहांगीर नहीं नूरजहां का है। आप लोग समझ गए होंगे। अतः रानी के प्रति सदा ही इसकी अधिक प्रीति और भक्ति रही है। जब रानी पालकी पर अपने मैके गई, वह उनकी पालकी के साथ साथ उनके मैके तक गया। जब तक वह वहां रही, सदा उनके पलंग के नीचे सोता रहा। मैके से उन्हें मैं कार पर ले आया तो हमने चाहा कि इसे कार पर बिठा लें, किंतु ज्यों ही कार खुली यह घबरा कर नीचे कूद पड़ा। अब क्या करें, उसे छोड़ना न चाहते थे। हार कर कार पर हम लोग चले आए, ताकीद करके कि सामान के साथ बैलगाड़ी आ रही है, उसके साथ ही इसको भेज दिया जाए। दूसरे दिन हम घर पर प्रतीक्षा में थे कि यह झट से सामने आ खड़ा हुआ। अरे यह क्या, सारा शरीर धूल धूसरित है, पूरी शरीर पर मिट्टी लगी हुई है, शरीर में कितने जख्म हैं, घाव हैं। लगता है जो ही हमारी कार आंखों से ओझल हुई, यह बैलगाड़ी की प्रतीक्षा किए बगैर वहां से निकला और रास्ते भर अपनी बिरादरी के लोगों से लड़ता झगड़ता, अनेक व्यूहों को, अनेक घेरों को अभिमन्यु की भांति चीरते हुए रात में कहीं थोड़ा विश्राम कर भोर होते ही हमारे समीप पहुंच आया। रानी ने इसे नहलाया, इसकी जख्मों पर मरहम लगवाया और फिर वह अपनी ड्यूटी पर डट गया। आप ही बताइए, ऐसे स्वामी भक्त कर्तव्यपरायण साहसी जीव के साथ क्या वही व्यवहार करना उचित है जो हमारे मित्र बतलाते हैं? मित्रों ने जो बताया है वो पाठ के प्रारंभ में दिया गया है। कोई मित्र कहता है गोली से उड़ाने के लिए, कोई जहरीली वस्तु भोजन में देने के लिए, पदार्थ देने के लिए कह रहा है। आदि आदि लोग, अनेक तरह के लोग अपने अपने विवेक के अनुसार विचार व्यक्त करते हैं। किंतु जब इसे इस रूप में देखता हूं, चित्त उद्विग्न हो जाता है। लेखक कहता है इस कुत्ते ने जो विश्वसनीयता निभाई है मेरे साथ, जो मेरा सहयोग किया है, आज इसके इस दुर्दिन में की स्थिति में देखता हूं तो मेरा मन बेचैन हो जाता है। इसकी हालत देखकर नहीं, संसार की हालत पर और कुछ अपना भविष्य सोच करके भी। ये केवल इसी कुत्ते की हालत में नहीं, संसार की हालत पर। संसार में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे विचार हैं, कैसी कैसी व्यवस्थाएं हैं। संसार के लोग कितने मौका परस्त हैं कि मौका निकलने के बाद कि किसी के साथ कैसा भी बर्ताव कर सकते हैं। इन सब बिंदुओं पर विचार करके जो लेखक है उसका मन क्या होता है, उद्विग्न हो जाता है और साथ ही साथ उसे एक और चिंता है जो सताए जा रही है और स्वाभाविक भी है कि यह कुत्ता बूढ़ा हो गया है। घर जो बना है वो खेत में बना है, तो भविष्य में उस घर की
जो रक्षा रखवाली का दायित्व है वो उसका निर्वहन कौन करेगा? इस कुत्ते के न रहने पर यह कम वक्त बुढ़ापा क्या चीज है? यह क्यों शरीर से शक्ति छीन लेता है और जर्जर छीड़ बना डालता है? लेखक सोचता है बुढ़ापा क्यों ऐसा करता है कि शरीर से शक्ति को छीड़ कर देता है, शरीर से शक्ति को गायब कर देता है और शरीर कमजोर पड़ जाता है। जीवों का अंत इतना बुरा क्यों होता है? बचपन का दुलार, जवानी का प्यार और उसके बाद बुढ़ापे की यह दुत्कार फटकार जीवन का बड़ा ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी चित्रण बेनीपुरी साहब करते हुए कह रहे हैं कि बचपन में जो प्यार मिलता है, दुलार मिलता है जवानी में, उसके बाद बुढ़ापे में यह दुत्कार मिलती है, फटकार मिलती है, बेइज्जती मिलती है, सारा शक खोकर, सारा सम्मान खोकर तिल तिल गल गल कर मरना। लेखक कहता है कि सारी शक्तियों को खोकर, गंवाकर, सारे सम्मान को गंवाकर, तिल तिल कर, पीड़ा झेल झेल कर, गल गल कर, कमजोर हो करके और फिर अंत में जो इस शरीर की अंतिम गति होती है उसको व्यक्ति प्राप्त करता है, जीवधारी प्राप्त करता है। विधाता यह तुम्हारा कैसा विधान है हे ईश्वर, हे नारायण। ये सारा दुलार, प्यार, सम्मान, शक्ति, स्वाभिमान, मान सब देते हैं आप समय समय पर, लेकिन अंततो गत्वा क्या स्थितियां बनती हैं कि सब कुछ खो देता है प्राणी। सारा संपत्ति जो भी अर्जित किया है, यहाँ पर जो भी उसने अपने श्रम से, परिश्रम से एकत्रित किया है, इकट्ठा किया है, जो सम्मान उसने अपने कर्मों के प्रतिफल में प्राप्त किया है, वो सब क्या करता है? छोड़ देता है, तिल तिल मरता है, अत्यंत कष्ट के साथ उसके ये प्राण निकलते हैं, गल गल करके मरता है, शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो जाती है और तब जा करके ये हमारे अंदर जो ईश्वर का अंश जीव बसा हुआ है, कहा जाता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो हमारे अंदर जीव है, जब तक तभी तक हम सजीव अवस्था में हैं और जब इस शरीर से जीव का प्रयाण हो जाता है, जब ये जीव इस शरीर को छोड़ देती है, तब हम निर्जीव हो जाते हैं और तब हमारा कोई अस्तित्व नहीं बचता है, तब हमारे अपने भी पराये हो जाते हैं और ऐसी परिस्थितियां अत्यंत विकट होती हैं। लेखक कह रहा है कि ये क्या जो है नियम है ईश्वर, हे ईश्वर, ये आपका कैसा विधान है कि मिला सब कुछ, सम्मान, मान, सब कुछ मिला इस दुनिया में, लेकिन अंततो गत्वा जो असहनीय पीड़ा झेलने को मिली, ये कैसा विधान? कहा भी जाता है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। व्यक्ति जब जन्म लेता है और जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो दुसह दुख होई, असहनीय पीड़ा होती है। उस पीड़ा की कोई पारावार नहीं होती, कोई
कोई सीमा नहीं होती। और अंतर यह है कि जन्म लेने के बाद, मरने के बाद कोई हमसे शेयर नहीं कर सकता है कि हमें कितनी पीड़ा हुई है। इस तरह से इस पाठ का जो है समापन होता है और अगले अध्याय के लिए कल। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप लोग सभी का दिन मंगलमय हो।